नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कुछ पार्ट्स के बारे में। इससे पहले लेक्चरों में काफ़ी जो पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लो, ताकि आज का जो लेक्चर है उनसे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन सके। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हाइड्रोलिक मोटर रहने वाला है, और सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो डायरेक्शन वाल्व डिस्कस करेंगे। जब हम हाइड्रोलिक मोटर के बारे में बात करते हैं तो इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर उसका जो काम होता है वो इंजेक्शन यूनिट के अंदर भी होता है, और उसका जो काम होता है वो हमारा जो क्लैंपिंग यूनिट होती है उसके अंदर भी उसका काम होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? हाइड्रोलिक मोटर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों में हाइड्रोलिक मोटर ही लगा हो। हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज हो सकता है जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्शन वाल्व। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोलिक मोटर। हाइड्रोलिक मोटर के बारे में बात करते हैं। जब हम बात करते हैं मोटर की, कहीं पर भी एक वर्ड आता है मोटर, तो मोटर से एक बात तो समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं घूमने वाला जो फंक्शन है, रोटेशन वाला जो फंक्शन है वो हमारा हो रहा होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो हाइड्रोलिक मोटर है वो इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर कहां पर यूज हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आप ये नोटिस करोगे कि कहां कहां पर घूमने वाली चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहली कहां पर होती है? जो स्क्रू होता है वो रोटेट करता है, एक घूमने वाली चीज हो गई। दूसरी जो घूमने वाली चीज होती है, जब हम मोल्ड की हाइट एडजस्ट करते हैं तो उसके पीछे एक सन गियर सिस्टम लगा होता है जो क्या करता है? रोटेट करता है जब मोल्ड हाइट को एडजस्ट किया जाता है। तो दो फंक्शन हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग में ऐसे होते हैं जहां पर हमें घूमने वाले किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें पता चला कि इंजेक्शन यूनिट के अंदर एक हाइड्रोलिक मोटर का यूज होता है। दूसरा जो होता है वो हमारा कहां पर यूज होता है? क्लैंपिंग यूनिट के अंदर एमएच यानी कि मोल्ड हाइट एडजस्टमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। जब हम बात करते हैं इंजेक्शन यूनिट की, किसकी बात करते हैं? इंजेक्शन यूनिट की। इंजेक्शन यूनिट, तो इंजेक्शन यूनिट आप जानते हो कुछ इस तरीके की चीजें बनी होती हैं उसमें। ठीक है, ये डायग्राम तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा बनाना। अब ये हमारा हॉपर हो गया, हॉपर के पीछे का ये कोई फंक्शन होता है, और हम इसे थोड़ा सा आगे बनाएंगे क्योंकि हमें जो है शो करना है अपना हाइड्रोलिक मोटर। तो यहां पर क्या लगा होता है? एक पीछे की तरफ आप जाओगे तो यहां गोल सा कुछ इस तरीके की आपको चीजें हैं वो दिखाई देंगी। ठीक है, इस तरीके की चीजें यहां पर दिखाई देती हैं, और इस हाइड्रोलिक मोटर से जो है वो क्या होता है? हमारा स्क्रू कहीं ना कहीं जुड़ा होता है जो रोटेट करने का काम करता है। ठीक है, इतनी बात सिंपल है, कुछ भी समझने लायक अभी तक नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक मोटर बोलेंगे। इसे बोलेंगे हम हाइड्रोलिक मोटर। अब यहां तक तो चीजें ठीक है कि हाइड्रोलिक मोटर हमने यहां पर यूज कर लिया। यूज करने के बाद में जो ये हमारा स्क्रू है, ये स्क्रू है, स्क्रू को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए हाइड्रोलिक मोटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रोटेट करने के लिए हाइड्रोलिक मोटर की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हाइड्रोलिक जो मोटर होता है वो फंक्शन करता कैसे है? अभी तक तो हमने देख लिया कि वो करता क्या है, तो भाई स्क्रू को घुमाता है। कब घुमाता है? जब तक आप लोगों को टॉपिक के बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं होगी तो आप जो फंसने वाले क्वेश्चन है उनका आंसर आप नहीं दे पाओगे। तो पूरी क्लैरिटी क्या है, क्वेश्चन के बेस पर हम देखते हैं। हाइड्रोलिक मोटर क्या है? हाइड्रोलिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा मोटर है जो हाइड्रोलिक फ्लूइड के माध्यम से रोटेट करता है। ये कैसे काम करेगा? आप लोगों ने टरबाइन देखी होगी,
जिससे बिजली बनती है। कहीं पर भी आप हाइड्रो प्रोजेक्ट में देखने जाओगे उत्तराखंड में या फिर हिमाचल में लगे हुए हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो पानी होता है वो एक हाइट से टरबाइन के ऊपर गिरता है, उसे भी एक तरीके का मोटर आप बोल सकते हो। तो उसके ऊपर गिरता है और उसमें जो लगी टरबाइन है वो रोटेट करने लगती है। समझ में आ रही इतनी बात? तो जब वो रोटेट करती है तो उसके साथ में एक डायनुमा लगा होता है, और वहां से जैसे ही वो डायनुमा रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वैसे ही मैं जब यहां की बात करता हूं तो हमें क्या चाहिए, हाइड्रोलिक फ्लूइड चाहिए, यानी कि हाइड्रोलिक ऑयल चाहिए। और वो भी कैसा चाहिए, प्रेशर का, क्योंकि वहां से जो वाटर था वो एक हाइट से जब गिर रहा था तो उसमें एक प्रेशर था, वो टरबाइन को रोटेट करा रहा था। जब मैं यहां की बात करता हूं तो यहां पे एक पाइप चाहिए हमें, कैसा चाहिए, इनका। एक पाइप किसका चाहिए, इनका चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। जब प्रेशर के साथ में ऑयल इसके अंदर जाएगा तो इसका जो डिजाइन होता है वो इस तरीके से होता है कि इसके अंदर जो मोटर लगा होता है, टरबाइन लगी होती है, वो रोटेट करने लगती है। ठीक है, जब वो रोटेट करेगी तो एक दूसरा पाइप आउट के लिए भी लगा होता है, एक दूसरा पाइप आउट के लिए भी लगा होता है। यानी कि एक तरफ से जो ऑयल है वो जाएगा, वो प्रेशर के साथ में इसकी टरबाइन को, मोटर को घुमाएगा, और दूसरी साइड से जो ऑयल है वो आउट करके वापस टैंक के अंदर चला जाएगा। एक्स्ट्रा ऑयल को निकालने के लिए इसमें एक छोटी पाइप लगी होती है, एक्स्ट्रा ऑयल को निकालने के लिए इसमें एक छोटी पाइप भी लगी होती है। ये तो रहा हमारे हाइड्रोलिक मोटर का काम। समझ में आ गई इतनी बात? अब बात करते हैं कि ये घूमता कब है। समझ में आ रही है कि अब ये बात करते हैं कि घूमता कब है। ये घूमता है रिफिलिंग के दौरान पे। और रिफिलिंग के दौरान पर क्यों घूमता है, क्योंकि हमें स्क्रू को रोटेट कराने की जो जरूरत होती है वो रिफिलिंग के दौरान ही होती है। रिफिलिंग जब होगी, रिफिलिंग को आप चार्जिंग भी बोल सकते हो, यानी कि जब हमारे बैरल का मटेरियल यहां से खाली हो जाएगा, बैरल का यहां का जो मटेरियल है वो कहां चला गया, मोल्ड के अंदर चला गया, तो यहां पे ये खाली हो जाएगा, तो आप लोगों को सिनेरियो जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये स्क्रू है, पीछे चला जाएगा, यहां पर एक स्पेस बन जाएगा, तो जैसे ही स्क्रू रोटेट करना स्टार्ट करेगा, स्क्रू कौन रोटेट करा रहा है, हाइड्रोलिक मोटर। तो जब स्क्रू रोटेट करा ये जो हाइड्रोलिक मोटर है जब स्क्रू को रोटेट कराएगा तो यहां से जो होपर के अंदर मटेरियल है वो धीरे धीरे कहां आने लगेगा, यहां पे आकर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक मोटर आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये करता क्या है। लेकिन अब इसमें एक चीज और आती है, इसकी डायरेक्शन का फ्लो। डायरेक्शन कैसी होती है, डायरेक्शन इसकी जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। समझ में आ रही है, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। और इसके इन वाले पाइप में क्या लगी होती है, एनआरवी। ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। इसके जो इन वाला पाइप होता है ऑयल का, उसमें एक एनआरवी लगी होती है। क्यों लगी होती है, क्योंकि ये एक सिंगल डायरेक्शन ही होती है। ये जो मोटर होती है ये सिंगल डायरेक्शन में ही रोटेट करती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट ना करे, इसके लिए एक एनआरवी लगा दी जाती है। ये क्या करती है, वन साइड फ्लो को कंट्रोल करती है और दूसरे साइड का जो फ्लो होता है उसे ये प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है, इसलिए इसमें एक एनआरवी लगाई जाती है। इतनी बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो इसे। हो गया, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं किसका, क्लैंपिंग यूनिट का। दूसरा मोटर हमारा कहां लगा होता है, दूसरा मोटर हमारा लगा होता है क्लैंपिंग यूनिट के अंदर। तो क्लैंपिंग यूनिट में क्या होता है, यहां पर मैं इसे पूरा बना देता हूं। क्लैंपिंग यूनिट में सन गियर सिस्टम होता है। क्या होता है, एक सन गियर सिस्टम होता है। आप जानते हो कि क्लैंपिंग यूनिट के अंदर एक टाई बार ये होती है, एक टाई बार ये होती है, एक टाई बार ये होती है, और एक टाई बार ये होती है। चार टाई बार होती है, और चारों टाई बार पर तीन प्लेट लगी होती है, ए, बी और सी। जो दो प्लेट होती हैं वो फिक्स प्लेटें होती हैं, और जो एक प्लेट होती है वो मूवेबल होती है, वो मूव करती है। ये मूवेबल प्लेट कौन सी होती है, जिस पर जो मोल्ड हमारा होता है वो गति करता है, ओपन क्लोज की पोजीशन में वो मूव करता है। तो ये जो प्लेट होती है, ये जो हमारी टाई बार है, टाई बार के ऊपर एक गियर लगा होता है। टाई बार के ऊपर क्या लगा होता है, एक गियर लगा होता है। टाई बार के ऊपर एक, यहां पर एक गियर लगा होगा, यहां पर भी एक गियर लगा होगा, और यहां पर भी एक गियर लगा होता है। ठीक है, इसे थोड़ा आगे कर लेते हैं। यहां पर
इस तरीके के जो गियर हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कभी भी जब आप लोगों की मशीन खुलती है तो कभी नोटिस करना कि कुछ इस तरीके की चीजें आप लोगों को वहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक, अब ये जो बड़ा गियर है इसमें कुछ इस तरीके के आप लोगों को गियर बने दिखाई दे जाएंगे। कुछ इस तरीके के गियर आप लोगों को बने हुए दिखाई दे जाते हैं। आज जाकर देखना कि इस तरीके का कुछ आप लोगों के यहां है या फिर चेन सिस्टम है। ये गियर हो गए 2, ये तीसरा गियर हो गया। ये तीसरा गियर हो गया। अब इसमें होता क्या है कि ये जो बड़ा गियर है ये एक हाइड्रोलिक मोटर से जुड़ा होता है। ये जो बड़ा गियर है एक हाइड्रोलिक मोटर से जुड़ा होता है। हाइड्रोलिक मोटर से जुड़ा होता है। ठीक, अब हाइड्रोलिक मोटर का काम क्या होता है? हाइड्रोलिक मोटर का काम तो रोटेट करना होता है, घूमना होता है। अब इन दोनों मोटर में जो हमारा इंजेक्शन यूनिट का मोटर था और क्लैंपिंग यूनिट का मोटर था, इन दोनों में एक फर्क होता है, एक डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस ये होता है कि ये डबल साइडेड रोटेट करता है और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता था। ठीक है, क्योंकि हमने एनआरवी लगा दी थी। जब ये डबल साइडेड रोटेट करेगा, इसकी रोटेशन डबल डायरेक्शन में रहेगी, तो यहां पर डबल डायरेक्शन क्यों दी, वहां पर डबल डायरेक्शन क्यों नहीं दी? क्योंकि वहां पर हमें जो स्क्रू था वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट कराना था, इसलिए हमें वहां पर डबल डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, हमें नीड नहीं थी। जब मैं क्लैंपिंग यूनिट की बात करता हूं तो यहां पर हमें डबल डायरेक्शन की नीड है। क्यों? क्योंकि जब हम मोल्ड की हाइट को एडजस्ट करेंगे तो हम बड़ा मोल्ड भी लगाएंगे, हम छोटा मोल्ड भी लगाएंगे। जब हम छोटा मोल्ड लगाएंगे तो हमें क्लैंपिंग यूनिट को आगे लाना पड़ेगा, और जब हम बड़ा मोल्ड लगाएंगे तो हमें क्लैंपिंग यूनिट को पीछे लेके जाना पड़ेगा। और जब हम दोनों डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमें हाइड्रोलिक मोटर भी डबल डायरेक्शन का चाहिए होगा। इतनी बात समझ में आई? डरना नहीं है एग्जाम उसमें, इंटरव्यू में। अब ये जो हाइड्रोलिक मोटर है ये रोटेट करता है, ठीक है, ये रोटेट करेगा। अब ये समझो अगर ये इस तरीके से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये गियर है ये किस तरीके से रोटेट करेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझना, जब ये हाइड्रोलिक मोटर इस गियर से, बीच वाले गियर से लगा होता है, तो ये जो गियर है जब हाइड्रोलिक मोटर क्लॉकवाइज, कैसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये गियर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये 4 गियर लगे हुए हैं इसके साथ में, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। समझ लेना एक बार में, ठीक। यानी कि जब ये हाइड्रोलिक मोटर क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की सीधी दिशा में जब ये रोटेट करेगा, तो जो ये हमारा बीच वाला गियर है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उल्टा रोटेट करेगा। और जब ये उल्टा रोटेट करेगा तो ये जो 4 गियर लगे हुए हैं ये घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट करेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसमें ये रोटेट करेंगे, घूमेंगे। अब यहां पर समझिए, ये जो हमारी टाई बार है, टाई बार पर, ये टाई बार के पीछे कुछ दूरी तक क्या बना होता है? एक चूड़ी बनी होती है। जैसे बोल्ट नहीं होता, जैसे हमारी बीड़ी होती है, स्टड होता है, उसके ऊपर बोल्ट चढ़ाते हैं तो यहां पर चूड़ी कटी होती है, ठीक है, बोल्ट में चूड़ी कटी होती है। तो ये जो टाई बार का पीछे का हिस्सा है उसमें कुछ दूरी तक चूड़ी कटी होती है। और चूड़ी जो हमारी टाई बार है उसे तो आप एक बीड़ी मान लो, बोल्ट मान लो, ठीक है, और उसके ऊपर आप क्या चढ़ाओगे? नट चढ़ाओगे। और जो नट है उस नट को तो आप, इस गियर को तो नट मान लो, ये जो गियर है इसे क्या मान लो? नट मान लो। और जो ये टाई बार है, टाई बार को आप बोल्ट मान लो। सिर्फ एज्यूम करना है। जब आप इस टाई बार को बोल्ट मानोगे और गियर को नट मानोगे तो गियर क्या करता है, जो नट क्या करता है? जब आप नट को घड़ी की दिशा में यानी कि सीधी तरीके से घुमाओगे तो बोल्ट चढ़ता चला जाता है, बोल्ट में चढ़ने लग जाएगा नट। और जब ये बोल्ट में चढ़ेगा तो जब ये हाइड्रोलिक मोटर है जब ये सीधी दिशा में घूमेगा तो बीच वाला मोटर जो गियर है वो उल्टी दिशा में घूमेगा, और ये चारों गियर घड़ी की सुई की सीधी दिशा में घूमेंगे और ये टाई बार पर चढ़ना स्टार्ट कर देंगे।
ये क्या करेंगे, टाई बार पर चढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और जब ये चढ़ते जाएंगे तो पीछे जगह छोड़ते चले जाएंगे और जो आगे वाली चीज है उसे आगे की तरफ धकेलना स्टार्ट कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। तो जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक मोटर को घड़ी की सुई की सीधी दिशा में घुमाते हैं तो बीच वाला गियर उल्टी दिशा में घूमता है, और उल्टी दिशा में जब ये घूमता है तो इससे जुड़े हुए जो गियर हैं वो घड़ी की दिशा में सीधी तरफ घूमते हैं, और जब वो सीधी तरफ घूमते हैं तो टाई बार को वो टाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, और टाई बार पर जो क्लैंपिंग यूनिट लगी होती है वो आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। और जब वो आगे की तरफ जाना स्टार्ट करेगी तो आप क्या कर रहे हो, आप छोटे मोल्ड की तैयारी कर रहे हो, यानी कि उसके बीच की जो डेलाइट है, जो मूवेबल प्लेट है और फिक्स प्लेट है, उनके बीच की जो डिलाइट है आप उसे क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। कैसे कर रहे हो समझो। ये आप लोगों की प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 200 थी, 200 mm थी मोल्ड हाइट, ठीक है। आप लोगों को मोल्ड जो लगाना था वो 150 mm का लगाना था, 150 mm का लगाना था। तो अब यहां पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, चाहिए हमें 50 कम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लैंपिंग यूनिट को आगे लाना पड़ेगा, जब भी तो हम छोटा मोल्ड लगा पाएंगे। जब हम क्लैंपिंग यूनिट को आगे लाएंगे तो आगे लाने के लिए हमें ये पूरा प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। समझ में आ गई इतनी बात। तो जैसे ही हम इसे करेंगे तो इसके बीच की जो हाइट है वो कम होती चली जाएगी, ठीक। और हम छोटे मोल्ड के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रिपेयर्ड हो जाएंगे छोटा मोल्ड लोड करने के लिए। ये बात तो रही हमारी एक डायरेक्शन की, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब यहां तक चीजों को सही तरीके से, वीडियो को अगर 10 बार भी रिपीट करके देखना पड़े ना तो देखना, क्योंकि जब तक चीजें आप लोगों के माइंड में सेट नहीं होगी आप किसी दूसरे को समझा नहीं पाओगे, ठीक है। अब बात रही हमारी किसकी, बात रही हमारी छोटा मोल्ड लगाने की, मोल्ड हाइट को कम करने की, ठीक है, थिन करने की। अब बात करेंगे हम थिक करने की। इसमें क्या होती है, दो चीजें होती हैं, एक बटन होता है पीएलसी के अंदर, एक होता है थिन और दूसरा होता है थिक, दूसरा होता है थिक। थिक मतलब मोटा करना, ठीक है, थिक कर मतलब मोटा करना, और ये पतला करना, पतला करना। तो जब हम पतले करने की, थिन की बात क्या आ रही है, जब हम छोटा मोल्ड लगाएंगे तो हम बटन कौन सा दबाएंगे, थिन वाला, और थिन वाला जैसे ही बटन दबेगा तो हमारा जो हाइड्रोलिक मोटर है वो घूमना स्टार्ट करेगा सीधी दिशा में, बड़ा गियर घूमेगा उल्टी दिशा में, चारों गियर घूमेंगे सीधी दिशा में, और जो मोल्ड की हाइट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम दूसरी डायरेक्शन की बात करते हैं, और ये डायरेक्शन हमारी, अगर हमें 200 mm का ये साइज है और हमें 500 mm का मोल्ड लगाना है, 500 mm मोल्ड हाइट का मोल्ड लगाना है, तो हमें क्या कर देना है, इसका उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे करना है, अब हम जो मोल्ड लगाएंगे, बड़ा लगाएंगे, तो हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा, थिक की तरफ। थिक मतलब मोटा, ठीक है। तो जब हम थिक वाला बटन दबाएंगे तो ये जो हाइड्रोलिक मोटर था अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और वो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डायरेक्शन हमारी हो जाएगी अपोजिट साइड। अब डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन एक करने के लिए, सिंगल डायरेक्शन करने के लिए वहां पर हमने एनआरवी लगाई थी, लेकिन अब तो ये दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हमें डायरेक्शन वाल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन वाल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें डबल साइडेड फ्लो चाहिए भाई, डबल डायरेक्शन फ्लो चाहिए ना। हमें क्या करना, अपोजिट साइड भी चाहिए और हमें साइड, दूसरी साइड भी चाहिए, तो हमें डबल डायरेक्शन चाहिए। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके सामने एक डायरेक्शन वॉल इसके लिए लगानी पड़ेगी। कभी क्या होगा, जब हमारा जो पाइप ऑयल था, जब वो इन हो रहा था यहां से दूसरी तरफ से और आउट हो रहा था दूसरी तरफ से, तो हमारी जो इसकी डायरेक्शन थी वो चेंज हो जा रही थी। अब हम जैसे ही पाइप का ऑयल का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये जो हाइड्रोलिक मोटर है ये अपोजिट साइड घूमना स्टार्ट कर देगा और गियर पॉजिटिव साइड घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। डायरेक्शन में इधर की साइड घूमेगा और ये जो गियर है अब इधर की साइड घूमेंगे, और जब ये इधर की साइड घूमेंगे अब समझ जाओ कि जो हमारा नट था वो बोल्ट पे से हमने उतारना स्टार्ट कर दिया, और जब हम उतारेंगे तो हम पीछे की तरफ आते हैं। भाई कोई भी चीज हम घुमा रहे हैं, आप स्क्रू लो, स्क्रू ड्राइवर लो और स्क्रू ड्राइवर को टाइट करो, ऐसे टाइट करो और फिर ऐसे करो,
तो जब हम उसे ऐसे घुमाते हैं तो हम पीछे की तरफ आते हैं, और जब चढ़ाते हैं तो आगे की तरफ जाते हैं। उसी तरीके से इसका भी फंक्शन है। अब ये जो गियर है, ये जब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेंगे, तो अब जो हमारा जो मोल्ड के बीच की हाइट है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये हाइट बढ़ती है तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि जो बड़ा मोल्ड है, बड़ी मोल्ड का जो हाइट का मोल्ड है, वो आप यहां पर यूज कर सकते हो। ये फंक्शन है हमारा क्लैंपिंग यूनिट के हाइड्रोलिक मोटर का, और ये फंक्शन है हमारा इंजेक्शन यूनिट के हाइड्रोलिक मोटर। इतनी बात समझ में आई? कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अब ये तो रहा आप लोगों का क्या, हाइड्रोलिक मोटर। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन वाल्व की, ठीक है। इसे अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, कुछ छूट गया है तो ले लो, फिर आगे चलते हैं।